हेलो दोस्तों, मैं गर्ल राइडर माही और मैंने हिसार से केदारनाथ की यात्रा बाइक से की है, वो भी टीवीएस राइडर से। तो मेरा क्लिप बनाने का एक ही मकसद है कि मुझे बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे कि वहाँ कितनी भीड़ है और अभी जा सकते हैं या नहीं जा सकते, रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन ऑफलाइन हो रहा है नहीं हो रहा। तो जो मैं जैसे गई हूँ आपको बिल्कुल फैक्ट बताऊँगी। तो मुझे कमेंट आया था तिलक राज सिंह का और एक दीदी का भी आया था, जो कि उनकी अभी कमेंट मैं पढ़ नहीं पा रही हूँ, मिला नहीं मुझे। बहुत सारे कमेंट हो रखे हैं उसमें कि बहन वहाँ से जो वीडियो आ रहा है कि बहुत जाम लगा हुआ है, ये जो ट्रेंडिंग मतलब एंट्री करने देंगे या नहीं देंगे, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन या ऑफलाइन होगा या नहीं होगा, उन्होंने ये कमेंट किया है। तो मैं कमेंट रिप्लाई नहीं कर पाई उनका, क्योंकि वो उनका मेंशन बंद है कमेंट में। तो मैं आपको एक बात बता देना चाहती हूँ सभी को कि हमें नहीं पता था रजिस्ट्रेशन होगा नहीं होगा, क्योंकि मैंने पहली बार ही बाइक से राइड की है और जो भी लॉन्ग राइड है मेरी पहली बार केदारनाथ की थी, हिसार से केदारनाथ। तो मैं इतना ही कह देना चाहती हूँ कि मुझे नहीं पता था रजिस्ट्रेशन का होगा या नहीं होगा। पहले मैंने सोचा कि मैं हरिद्वार से कराऊँ, तो हरिद्वार से नहीं हो पाया था, हम भूल गए थे, हुआ भी नहीं था। फिर हमने सोचा कि ऋषिकेश से, तो हमें पता चला कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हो ही नहीं रहा है। तो फिर हम ऑफलाइन चले गए कि हमने सोचा कि कोई नहीं, जो होगा देखा जाएगा। हमने महादेव की ऊपर ही छोड़ दिया था कि महादेव ने बुलाया है, अचानक से प्लान बन गया जाने का, तो देखते हैं, हो गए तो दर्शन ठीक है, नहीं हुए तो वापस आ जाएंगे, हमने यही सोचा था। तो हम चले गए वहाँ पे, हमारा रजिस्ट्रेशन बिना ही हमारी एंट्री हो गई थी वहाँ पे। तो हमें कुछ नहीं बोला गया था, हमने पुलिस वालों से, वहाँ उत्तराखंड की पुलिस वालों से पूछा था कि हमारा रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है तो हम कैसे जा सकते हैं। उन्होंने बोला कि इस लाइन में खड़े हो जाओ, अपना आधार कार्ड रखना अपने पास में। तो हमारी एंट्री हो गई थी। अभी का पता नहीं है कितनी सख्ताई करी है प्रशासन ने या कितनी नहीं, पर उस टाइम हमारी एंट्री हो गई थी। पर अभी का मुझे कुछ मालूम नहीं है, हम बिना रजिस्ट्रेशन गए थे और अच्छे से दर्शन हो गए थे महादेव जी के। तो मैं यही कहूँगी, वहाँ पे अभी जो दर्शन का जो टाइम चल रहा है ना, कि अभी जो ऑनलाइन बता रहे हैं कि 1 तारीख के 6 तारीख के मई के बाद में होंगे, ऐसे होंगे, आप चले जाओ ऑफलाइन, वहाँ पे खिड़की है ऑनलाइन ऑफलाइन की, वहाँ जाके आपको पता चल जाएगा कि होंगे या नहीं होंगे, पर हो जाएंगे। अगर भगवान ने आपको बुलाया है ना किसी मकसद से, तो दर्शन तो ज़रूर होंगे, वहाँ पे जा सकते हैं। हाँ, वहाँ की आप 24 किलोमीटर की चढ़ाई करने के बाद अगर आपको दर्शन करने हैं महादेव जी के, तो वहाँ आपको एक टोकन लेना पड़ेगा। टोकन लेने के बाद आपको लाइन में खड़ा होना पड़ेगा, जो कि आपको आपका जो नंबर आएगा 6-7 घंटे के अंदर अंदर आ जाएगा। हमने 5.5 या 5 घंटे में हमने दर्शन कर लिए थे महादेव जी के, जो कि हम सुबह मॉर्निंग में जल्दी निकले थे। जल्दी निकलने की वजह से, क्योंकि मॉर्निंग में थोड़ी भीड़ होती है इसलिए, क्योंकि दिन में जो ट्रैक पे चलते हैं, पैदल यात्रा चलते हैं, तो दिन में से सुबह से स्टार्ट हो जाती है, शाम तक पहुंचते रहते हैं धीरे धीरे लोग। और हाँ, अगर आप ऐसे कह रहे हो कि कितनी भीड़ है, तो मैं एक ही बात कहूँगी, अगर आप किसी व्हीकल से जा रहे हो, खुद की व्हीकल से जा रहे हो या बस से जा रहे हो, ट्रेन से जा रहे हो, तो वहाँ पे जाम है। आप श्रीनगर के बाद में आपको जाम लगना शुरू हो जाएगा रोडों के ऊपर, जो कि आपका 5-5, 6-6 घंटे का जाम रहेगा। किसी से भी जाओ, हम तो बाइक से गए थे, जो कि बाइक तो पतली गली से निकल जाती है ना, तो हमें कहीं भी ट्रैफिक की कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई थी। और भीड़ आगे जाके भीड़ की छटाई हो जाती है। कैसे, अगर किसी ने टोकन लिया है तो वो दर्शन की लाइन में खड़ा हो गया, किसी ने नहीं लिया है तो वो उधर चला जाता है। तो जो टाइम है 6-7 घंटे का, आपका 6-7 घंटे के अंदर अंदर आपके दर्शन हो जाएंगे। अगर किसी का और भी डाउट हो, मैं वैसे छोटी छोटी क्लिप बनाती रहूँगी आप लोगों के लिए, कि मतलब किसी को प्रॉब्लम हो। जैसे मुझे कुछ नहीं पता था केदारनाथ के बारे में कि केदारनाथ कैसे जाए, बाइक से कैसे जाए, मतलब मैं एक लड़की होकर बाइक से गई थी। तो वहाँ का जो रूट है ना, थोड़ा सा है ख़राब। अगर कोई अच्छा ड्राइवर है ना, तो वो बाइक से, स्कूटी से, वैसे स्कूटी के लिए मैं अलाउ नहीं करूँगी कि स्कूटी से जाओ, स्कूटी के लिए रिस्क है बिल्कुल। जाओ तो बाइक से जाना, या व्हीकल से, अपनी खुद पर्सनल गाड़ी से, बाइक से, कैसे भी जा सकते हो। क्योंकि बाइक से और गाड़ी से जाने का क्या है, एक ही मतलब है, जो वहाँ का जो व्यू है ना, एक जन्नत जैसा है कि आपको ऐसा व्यू कहीं नहीं मिलेगा। और हाँ, केदारनाथ बिल्कुल ही जन्नत है। आप जाओ वहाँ पे, दर्शन करो अच्छे से, कोई डाउट नहीं है। भीड़ है तो क्या हुआ, दिक्कत नहीं है। दर्शन होने के जो टाइम है ना, आपको टाइम पे ही दर्शन हो जाएंगे। जब महादेव ने आपने बुलाया है, आपको बुलाया है, तो जो टाइम है उस टाइम पे ही भगवान के दर्शन होते हैं, ना उससे पहले होंगे ना उससे बाद में होंगे। ठीक है दोस्तों, तो मैं कमेंट में जो मेरे को कमेंट आ रहा है कि कितनी भीड़ है, भीड़ वहाँ पे लोगों की नहीं है इतनी जितनी
मतलब व्हीकल्स की भीड़ है, जैसे बस हो गई, टैक्सी हो गई, खुद की लोगों की पर्सनल गाड़ी हो गई, बाइक्स हो गई। हाँ, वहाँ पे आप खुद की व्हीकल्स लेके जा रहे हो तो वहाँ पे पार्किंग की भी सुविधा है, जो आपको सीतापुरा में या फिर सीतापुरा में आपकी लास्ट पार्किंग होगी, तो आप वहाँ पे अपनी पार्किंग कर सकते हो आराम से। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आराम से दर्शन हो जाएंगे। और बोलो महादेव की जय।